हमारे देश के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको कुछ अपने बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के पहले रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो एक भारत में ट्रेन दुर्घटना हो जाने के कारण वो स्वयं खुद इस्तीफ़ा दे दिए थे और सिर्फ ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिए कि हम रेल मंत्री हैं और रेल मंत्री रहते हुए अगर रेल का दुर्घटना हो रहा है तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हम सही से इसको नहीं निभा सके। और आज हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके इस्तीफे के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। देश का जवान और देश का नौजवान आपस में भिड़ रहे हैं। देश के जो जवान हैं वो उन पर लाठियां बरसा रहे हैं और देश का जो नौजवान है वो संघर्ष इसलिए कर रहा है क्योंकि शिक्षा के प्रति वो अच्छा कदम उठाना चाहता है। बात यही नहीं ख़त्म होती है, इसके आगे भी ऐसी बातें हैं कि सबसे ज़्यादा जो भारत का नुकसान हो रहा है, जो भारत की धरती पे इतना बड़ा कांड हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा दुखी भारत माता है। माता का अर्थ ये होता है कि माँ के अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में से किसी को भी चोट लगेगी तो सबसे ज़्यादा कष्ट माता जी को होता है, अर्थात माँ जिसको कहते हैं उनको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। और अगर दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ भारत माता को नुकसान हो रहा है, चाहे देश का नुकसान हो रहा है क्योंकि देश का सामान बर्बाद हो रहा है, देश की पुलिस पिट रही है तो भी भारत माता को कष्ट है, देश का जवान पिट रहा है तो भी भारत माता को कष्ट है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारे एक मंत्री का इस्तीफा हो भी जाए तो इससे देश का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि देश में अगर संसाधन रहेगा, देश में अगर किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा तो मंत्री का पद फिर से मिल सकता है। इसी को सोच के देश को आगे ले जाना चाहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।